सर, आप मैग्नस इंस्टीट्यूट से हैं। बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए आप उनकी कोचिंग लेते हैं, लेकिन आपकी कोचिंग के विरुद्ध लगातार हंगामा हो रहा है। बच्चे आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि आपकी जो कमिटमेंट थी जब आप उन्होंने एडमिशन दिया था वो फुलफिल नहीं हो रही। कुछ संगठन भी लगातार आपके यहाँ हंगामा कर रहे हैं, आज तो थाने में आवेदन तक चला गया। तो आपके इंस्टीट्यूट का क्या पक्ष है? जिस तरह के एलिगेशन आप पे लग रहे हैं, बेसिकली 3 एलिगेशन लग रहे हैं। पहला एलिगेशन ये कि जो कमिटमेंट आपने की थी कि जो फैकल्टी आपने दिखाई थी कि ये फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, बच्चों का कहना है वो फैकल्टी यहाँ पर कभी पढ़ाने नहीं आई, नंबर 1। नंबर 2, सिलेबस जो है वो आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा। 6 अप्रैल को एग्ज़ाम है और अभी तक आपके कई चैप्टर पेंडिंग है बच्चों के, अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। बच्चों को डर है कि अगर सिलेबस पूरा नहीं होगा तो वो एग्ज़ाम में कैसे बैठेंगे। इसके अलावा जो फीस का इशू है कि बच्चे फीस मांग रहे हैं और इस तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं, तो आपका पक्ष बताइए। जैसा कि मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि नो डाउट जो संगठन बात रख रहे हैं अपनी यहाँ पे, तो उसमें कोई डाउट नहीं, वो एक एबीवीपी अच्छा संगठन है। वो छात्र हित में हमेशा कार्यरत रहता है और छात्रों की बात ऊपर तक पहुँचाने का उसका जो कार्य है वो बड़े अच्छे तरीके से करता है। और जैसा कि एलिगेशन की यदि बात करें हम, कि जैसा कि आपने पहले बोला कि जो फैकल्टी यहाँ पर बोली गई थी वो नहीं पढ़ा रही, तो नो डाउट सर वही फैकल्टी यहाँ पे पढ़ा रही है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। क्योंकि जब हम बच्चों की काउंसलिंग लेते थे तो फैकल्टी को अपने इंट्रोड्यूस उसी दौरान करवाते थे कि ये सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, ये सर बायो पढ़ाएंगे, ये सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ये सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। तो ये तो निराधार है। और दूसरी चीज़ सर, प्लानर को लेके जो बातें आ रही हैं, जो सब्जेक्ट का सिलेबस है उसके लिए जो बातें आ रही हैं, तो सब्जेक्ट का जो सिलेबस है सर हमारे प्लानर के अकॉर्डिंग ही चल रहा है और वो एग्ज़ाम के पहले बच्चों का ख़त्म हो रहा है। हमने प्लानर को 31 मार्च तक ख़त्म करने का जो भी सिलेबस है वो प्रतिबद्ध हैं हम बच्चों से, और वो बच्चों को हमने कन्वे भी किया है उसको, प्लानर को सारा का सारा, और बच्चों को ये चीज़ जानकारी भी है। और तीसरी जो बात आती है सर रिफंड की, तो रिफंड की जो बात है सर, तो जो बच्चे यहाँ से 4 महीने की क्लास में प्रेजेंट होने के बाद वो 2-3 महीने से कंटिन्यू क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, अब उनको जब कुछ पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, या उनको कुछ समस्याएं हो रही हैं कि अब तो मेरे से हो नहीं पाएगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, तो वो फिर एलिगेशन लगा रहे हैं एकेडमी पे कि ऐसा ऐसा हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। जबकि हम पूरी ईमानदारी के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ उनका सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ हम बच्चों के साथ लगे हुए हैं सर, मेहनत कर रहे हैं। और सारी की सारी फैकल्टी हमारे यहाँ अवेलेबल है और सारे सब्जेक्ट इत्मीनान से चल रहे हैं और टाइमली चल रहे हैं और सारा सिलेबस हमारा कंप्लीट होगा टाइमली। मैग्नस इंस्टीट्यूट जो है वो सिर्फ खंडवा में ही या कहीं और भी है? मैग्नस एकेडमी का जो हेड ऑफिस है सर वो मुंबई है। यहाँ खंडवा में आपके शाखा है उसकी, जो कि यहाँ हमने डिसाइड इसलिए किया था कि यहाँ का जो बच्चा है और यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो परेशान होते थे सर, क्योंकि नीट और जेईई की तैयारी करवाने के लिए एक ही छत के नीचे ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था जो इस तरह से बहुत अच्छी तरीके से शिक्षा दे पाए। और जैसा कि बेस्ट फैकल्टी और तो इसलिए अपन ने खंडवा को चूज किया है और खंडवा शहर में ही अपन लोगों ने इसलिए भी संचालित किया है एकेडमी को, ताकि यहाँ का बच्चा यहीं रह के और नीट और जेईई का अपना सपना साकार कर पाए और पेरेंट्स जो है तो निश्चिंत होकर बच्चों को अपने सानिध्य में रखकर उनकी शिक्षा पूरी करवा सकें। अचीवमेंट्स क्या हैं आपकी? अगर कोई ये पूछे कि भाई मैग्नस, अभी आपको कितना टाइम हुआ है खंडवा में? सर अभी 14 मार्च को हमारा 1 साल कंप्लीट। अच्छा, मतलब आपके यहाँ भी कुछ बच्चों के एग्जाम हुए या पहले ही अब देंगे? जेईई मेंस का एग्जाम हमारे बच्चों का हुआ है
हमारे पास जेईई मेंस के जो ड्रॉपर के बच्चे हैं वो 2 ही हैं। तो उनका एग्ज़ाम हुआ है। एक बच्चा हमारा 77 परसेंटाइल के आसपास उसका रिजल्ट आया है, वो सेलेक्ट है, वो क्वालिफाई है, उसका हमने एडवर्टाइजमेंट भी किया है। मतलब आपके यहाँ 2 बच्चों जो ड्रॉपर थे सिर्फ 2 ही थे, उसमें से 1 पास हो गया? जी, जेईई मेंस में 2 बच्चे थे और नीट में कई सारे बच्चे हैं। नीट का भी एग्जाम 7 मई को होने वाला है। मतलब कुल मिला के आपके इंस्टीट्यूट के से पढ़ाए बच्चे पहली बार अभी एग्जाम देंगे, जिसने दिया उसमें 1 बच्चा सिलेक्ट भी हो गया? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जेईई मेंस में 1 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है और जो बच्चे हैं वो नीट के हैं, उनका डेफिनेटली हम ये एश्योर कर रहे हैं कि उनका भी रिजल्ट बेहतर होगा। अच्छा, एक बात और बताओ जी कि ये जो बच्चे हैं विरोध कर रहे हैं जी, इनको आप समझा क्यों नहीं पा रहे? इनमें एक्चुअल अगर आपसे पूछूं ईमानदारी से, क्या आपकी गलती है या बच्चे जो पैसा मांग रहे हैं या जो कह रहे हैं कि हमारे साथ चीटिंग हुई, ये कौन है फिर बच्चे? ये क्यों इतना नाराज हैं जिनको आप समझा नहीं पा रहे? देखिए सर, उसमें सबसे मुख्य रूप से ये बात आ रही है कि बच्चा हमारे पास 4 से 5 महीने पढ़ा और उसके बाद बच्चा जो है तो 2-3 महीने से कंटिन्यू क्लास मिस कर रहा है। अच्छा। और यहाँ पे होता क्या है सर, जेईई और नीट की पढ़ाई इतनी नॉर्मल पढ़ाई नहीं होती है कि बच्चा 2-3 महीने का मिस कर दे, उसके बाद आए तो उसको सारी चीजें समझ में आए। यहाँ तो 1 हफ्ते की क्लास जैसे लग रही है और 4 दिन बच्चे ने अटेंड किया और 1 दिन नहीं किया, तो उसके 6वें दिन जब वो बच्चा आएगा तो उसको समझ में आनी चीजें बंद हो जाएंगी। तो वही हुआ है सर कि 4 महीने 5 महीने से बच्चा कंटिन्यू स्टार्टिंग में क्लास किया, उसके बाद फिर उसने छोड़ दिया किन्हीं अपने पर्सनल कारण की वजह से। और उन बच्चों ने हमें ना तो लिखित रूप से और ना ही मौखिक रूप से कोई सूचना दी है कि हम किस कारण से आपके एकेडमी में नहीं आ रहे हैं या हम क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्हीं का ये एलिगेशन है सर कि अब हमारी फीस रिफंड की जाए। मैं आपके माध्यम से ये बताना भी चाहूँगा और जो भी हमारे आदरणीय गार्जियंस हैं, मैं उनसे ये जानकारी भी चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा शैक्षणिक संस्थान है जहाँ बच्चा 4 से 5 महीने तक पढ़ाई करे, रेगुलर कंटिन्यूटी रखे, उसके बाद वो 3 महीने बिना किसी सूचना के, ना लिखित ना मौखिक रूप से, और वो नहीं आ रहा है एकेडमी में, फिर उसके बाद वो 5-6 महीने बाद 7 महीने बाद आकर ये बोलता है कि मुझे मेरी फीस रिफंड की जाए। तो ऐसा क्या कहीं प्रावधान है? यदि है तो मैं भी एश्योर करता हूं कि मैं भी उनकी फीस रिफंड करने के लिए ये प्रतिबद्ध हूँ। यदि ऐसा कहीं होता होगा कि उन्होंने क्लास अटेंड की होगी, हमने बड़े मेहनत से उनको पढ़ाया होगा, इतनी अच्छी सुख सुविधाएं दी होंगी और इतनी अच्छी फैकल्टी से हमने उनको पढ़वाया होगा, तो यदि ऐसा कहीं होता होगा सर, तो मैं जरूर उस पर भी मैं एग्री हूँ। और जो भी उनके साथ में आ रहे हैं जो भी संगठन हैं, तो वो निसंदेह बहुत अच्छा संगठन है। एबीवीपी हमेशा छात्रों के साथ रहा। मैं भी कभी सर छात्र था, मैं भी एबीवीपी का ही स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है सर कि एबीवीपी कभी गलत नहीं करता। लेकिन किन्हीं कारण बस उनको मिसगाइड किया गया है उन छात्रों के द्वारा, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये नहीं पता है कि ये बच्चे स्टार्टिंग में उन्हीं फैकल्टी से पढ़े जिनको हमने इंट्रोड्यूस करवाया था उनके सामने, और वही फैकल्टी इनको 4 से 5 महीने पढ़ाई भी है, और उसके बाद इन लोगों ने अपने सेल्फ के कारण से यहाँ एकेडमी में आना बंद किया और अब आकर फीस के लिए हंगामा कर रहे हैं। और ये चीज़ मुझे जहाँ तक समझ में आ रही है, तो जो सम्मानीय संगठन के पदाधिकारी हैं उनको ये पूरी तरह से विदित नहीं करवाया गया है छात्रों के द्वारा। परिचय दे दीजिए आपका। अमित कुमार गोस्वामी, मैग्नस एकेडमी खंडवा। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं मोबाइल पर अधिकतम डिस्काउंट के साथ साथ सबसे कम प्राइस पर प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं। इसके अलावा संस्था पर फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप यहां एक बार जरूर विजिट करें। अंबेडकर चौराहा, खंडवा।